अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में बताना चाह रही हूँ जिसका नाम है टेली हॉस्पिटल। टेली हॉस्पिटल बेसिकली एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और इसमें हम अब यहाँ पे अपने पेज की तरफ चलते हैं। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मेन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा मेन पेज, डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये साइड पे आपको फंक्शन सारे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, ऐड इनवॉइस है, ऐड मेडिसिन है, कस्टमर है और ऑर्डर डिटेल्स हैं। उसके बाद हमारे पास इनवॉइस डिटेल्स हैं। इनवॉइस में प्रेजेंट 13 हैं। टोटल प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमें। टूडेज विजिटर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास टोटल कस्टमर हैं। ठीक है, नीचे आए तो मेडिसिन है। यहाँ पे ये बता रहा है कि इन स्टॉक में 14 मेडिसिन हैं। ठीक है, और टोटल मेडिसिन के बारे में हमें ये यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास 3000 और सम मेडिसिन हैं। ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। एक्सपायर्ड मेडिसिन 3 हैं। एक्सपायरिंग सून जो है अभी 0 है। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्डर्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर्स के बारे में बता रहा है कि ये 13 हैं। ठीक है, ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि ऑर्डर में आप मतलब कोई मेडिसिन ऑर्डर करते हैं तो आपके मतलब बायर होते हैं और जो आपको सप्लाई करता है वो सप्लायर होता है। ठीक है, आपने क्या करना होता है कि जो भी मेडिसिन आपको ज़रूरत होती है आप और जिस सप्लायर से आप लेना चाह रहे हैं आपने ऐड मेडिसिन करना है। ठीक है, वो लिख के तो यहाँ पे आपने ऑर्डर कर देना है। ठीक है, जिस सप्लायर से आप लेना चाह रहे हैं उसका नेम वगैरह डिटेल्स। उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं हमारे पास 5। उसके बाद अवेलेबल मेडिसिन ये हमें बता रहा है कि टैबलेट्स हैं, कैप्सूल हैं, सिरप है, साशे है। ठीक है, ये सब यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आए तो टूडेज रिपोर्ट है। इसमें हमें बता रहा है कि टोटल सेल्स कितनी हुई हैं और टोटल परचेज कितनी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए अब जो भी ऑर्डर्स हुए हैं यहाँ पे अगर हम व्यू ऑल करें तो यहाँ पे हमें बता देगा सारे ऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद ये बता देगा कि मंथली प्रोग्रेस हमारी कौन कितनी हो रही है। और नेक्स्ट ये देखें कि हमारे पास सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि इनवॉइस है, कस्टमर, मेडिसिन, सप्लायर एंड सारा बिल सब कुछ यहाँ पे रिपोर्ट्स शो हो रही हैं। तो अगर हम फ्लो के हिसाब से चलें तो हमारे पास ये जी यहाँ पे आ जाता है सप्लायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सप्लायर को ऐड करेंगे। तो ऐड सप्लायर पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही ऐड सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम सबसे पहले नेम वो हमसे मांग रहा है तो यहाँ पे जिस सप्लायर से हम चीज़ लेना चाह रहे हैं, मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे एड्रेस हैं, यहाँ पे हम एड्रेस को ऐड करेंगे। फिर जिप कोड है, जो भी जिप कोड है हमारा वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास ईमेल आईडी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी को ऐड करेंगे। ईमेल आईडी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक है, डिफरेंट इसके फ़वाइद हैं, यानी कि आप ये देखें कि अगर आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑर्डर करेंगे तो ये मेल चली जाएगी सप्लायर के पास। ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम फ्यूचर में यहाँ पे एक फ़ोन का जो है वो फंक्शन भी ऐड कर देंगे, फ़ोन नंबर का भी। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर फ़ोन नंबर के ज़रिए भी मैसेज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग डेट आज की करेंगे और फिर हम इसको सेव कर देंगे। तो जी ये देखें हमारे पास सेव करने के बाद ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। उसके बाद हम मेडिसिन ऑर्डर करते हैं। मेडिसिन ऑर्डर करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। ठीक है, उसमें एक ये है कि हम मेडिसिन को ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐड मेडिसिन भी कर सकते हैं। ऐड मेडिसिन में ये होगा कि आप मतलब जो भी आपको मेडिसिन चाहिए होंगी, ठीक है, आप उसके बारे में सारी डिटेल लिखोगे। ठीक है, अपना सप्लायर वगैरह बताओगे, सब कुछ करके आप सारी डिटेल्स अंदर लिख के उनकी तो आप ऐड मेडिसिन करोगे। और ऑर्डर मेडिसिन में ये होता है कि आपको जो भी मेडिसिन ऑर्डर करनी होती हैं और वो ऑलरेडी अगर उसमें मौजूद होती हैं, ठीक है, आप ऑर्डर मेडिसिन करेंगे तो जो भी मेडिसिन फंक्शन के अंदर होंगी वो सामने आ जाएंगी, उसकी क्वांटिटी वगैरह सब सामने आ जाएगा कि ये चीज़ें इसको चाहिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर फ्लो के हिसाब से हम देखेंगे तो हम सबसे पहले
क्या करते हैं जी, ऑर्डर मेडिसिन करते हैं। ठीक है, ऑर्डर मेडिसिन के थ्रू सबसे पहले हम अपना जो है ये हमारा जो मेन फ्लो है वो ऑर्डर मेडिसिन के थ्रू होगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑर्डर मेडिसिन करते हैं, तो जो जो मेडिसिन मतलब हमें ज़रूरत होंगी हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो यहाँ पे सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी ज़रूरत है मेडिसिन की आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन नेम में अपनी जो भी टैबलेट हमें ज़रूरत है वो हम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जी लिख देती हूँ कि ये देखें, मेडिसिन ऑर्डर पे हम नेम लिखते हैं जी टेलजर्टा। ठीक है, टेलजर्टा ए 1040 mg टैबलेट्स की हमें ज़रूरत थी, ये हमारे पास पहले से ऐड थी तो हमने यहाँ पे कर लिया, मतलब वहाँ से हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसिन टाइप है, तो मेडिसिन टाइप में क्या होता है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास ये मेडिसिन ऐड है तो टाइप जो है वो खुद ब खुद शो हो जाती है। रिक्वेस्टेड डेट जाहिर सी बात है आज की है तो हम आज की डेट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी डिमांड क्वांटिटी की तरफ। ठीक है, तो हमारी जो डिमांड क्वांटिटी है वो 100 है। ठीक हो गया, फिर आते हैं हम डिमांड यूनिट की तरफ और यहाँ पे मैं ईच करूँगी। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिविजुअली मैं इसको बता रही हूँ तो फिर मुझे ईच की ज़रूरत है। अगर मैं बॉक्स के बारे में बताऊँगी तो मैं उसको बता दूँगी कि इतनी मुझे बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, और इतने यूनिट पर बॉक्स चाहिए। पैक के बारे में बताऊँगी तो बता दूँगी कि 10 जो है वो मुझे चाहिए, 10 टैबलेट्स पर बॉक्स चाहिए या फिर जो भी मुझे चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सप्लायर आईडी है, तो सप्लायर आईडी जो मैंने आज सप्लायर ऐड किया है मैं वही लिखूंगी। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम दर्द लिख देंगे और इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया, ये रहा जी हमारा प्रोसीजर मेडिसिन ऑर्डर करने का। और यहाँ पे ऊपर अब वो देखें कि हमसे आइटम आईडी मांग रहा है। ठीक है, तो आइटम आईडी वो होती है जो कि किसी भी मेडिसिन के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, वो हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसको सेव कर देंगे। ठीक हो गया, ओके जी। ये देखिए मेडिसिन ऑर्डर में ये सारी लिस्ट आ रही है जो जो मेडिसिन ऑर्डर की हुई है। तो सबसे ऊपर हमारी जो है वो बता रहे हैं आईडी, जो मेडिसिन अभी हमने ऐड की है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि आईडी नंबर क्या है और सारा कुछ वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम मेडिसिन बिल की तरफ चलेंगे। तो ये रहा हमारे मेडिसिन बिल की रिपोर्ट्स। ये पहले ये सारी जो मेडिसिन अभी हमने ऐड की है उसका ये बिल यहाँ पे शो हो रहा है। तो जैसे ही हम इसके क्या करेंगे कि कंप्लीट बिल पे क्लिक करेंगे और हमारे पास इसका जो है वो एक प्रीव्यू शो हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे अपडेट मेडिसिन बिल पे आना है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने बताने रिक्वेस्टेड क्वांटिटी है तो 100 है, जैसे कि हमने पहले बताया कि हमें 100 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ज़ाहिर है जैसे आप पहले बता चुके हैं कि 100 है तो यहाँ पे भी आप क्वांटिटी सप्लाइड में 100 ही करेंगे। उसके बाद आपकी यूनिट प्राइस आ रही है। ठीक हो गया, यूनिट प्राइस में आपने क्या करना है कि देखें रिक्वेस्टेड यूनिट ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे ईच है, तो मैंने ईच ही किया था तो ईच यूनिट प्राइस हमारी 15 हो गई। उसके बाद आइटम पर यूनिट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आइटम पर यूनिट में हम 1 लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जी, यानी कि यूनिट प्राइस हमारी क्या थी, रिक्वेस्टेड यूनिट हमारा ईच है तो यूनिट प्राइस हमारी 15 है, तो हम आइटम पर यूनिट जो है वो 1 ही लिखेंगे। ठीक हो गया, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस पर यूनिट, तो यहाँ पे हम 14 कर रहे हैं, सॉरी जी 15 करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद क्योंकि हमारी यूनिट प्राइस 15 है तो प्राइस पर यूनिट भी तो 15 ही होगा। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट प्राइस होगी उसके मुताबिक ही हमारी प्राइस पर यूनिट भी 15 ही होगी।
उसके बाद बैच नंबर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जो बैच नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जो मेडिसिन पे जो आईडी होता है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो होगी वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्सपायर होगा ये जी इसमें 9 में यानी कि 9 सितंबर 2021 यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट और पे डेट आज की होगी। टोटल बिल प्राइस हमारी जी देखें अब 15 शो हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम कोई डिस्काउंट चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो ऐड करती हूँ, ठीक है। ये हो गया 50 रुपीज़, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ड्यू अमाउंट हमारे पास आ गया ऑटोमेटिकली 1450, ठीक है। पेड प्राइस भी हम 1450 कर रहे हैं, ठीक हो गया। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि हमने 50 का डिस्काउंट लिया था, टोटल बिल था 1550 का डिस्काउंट, तो हमारे पेड प्राइस 1450 आ रही है, ठीक हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ड्यू अमाउंट हमारा यही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 13 लिख रहे हैं, ठीक हो गया। 13 लिखेंगे तो ये इस तरह से आपका खाता हो जाएगा कि कुछ अमाउंट जो है वो रह जाएगी आपकी उसके पास, सप्लायर के पास। इसको सेव करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होगा कि हम इसके बिल को, मतलब हम अब बिल को व्यू करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रीव्यू आ गया है। हम अब इस इनवॉइस को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो इसको यहाँ पे हम किसी भी नाम से आप अपने सिस्टम में इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी नेम से इसको सेव कर लेते हैं, जैसे कि हाँ जी, ये इस नाम से हमने इसको सेव कर दिया। उसके बाद ये देखें जी, अब हमारे पास इसका बिल बन के आ जाएगा, स्लिप बन के आ जाएगी। ये देखें जी, ये हमारे पास मुकम्मल स्लिप बन के आ गई है बिल की। ये देखें टोटल इसका 15 है, ये बता रहा है। डिस्काउंट 50 है, पेड अमाउंट 13 आपने पेड किया है और रिमेनिंग अमाउंट अभी भी जो है 150 रहती है, ठीक है। ये आपका और सप्लायर का खाता होता है जिसमें आप मतलब आपने 13 पे किया है, तो आपकी या फिर उसके पास पहले से 150 मौजूद होते हैं, ठीक है, या फिर आपने उसको देने होते हैं। तो आप इसको फ्यूचर में फिर जो इस सप्लायर से आप मतलब कांटेक्ट में होते हैं उसको दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं इनवॉइस में, ठीक है। इनवॉइस में ये होता है ना कि आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अब ये सारा शो हो रहा है। ये टोटल इनवॉइस का जो भी बिल बना है वो यहाँ पे सारा इस पेज पे शो हो जाएगा। अब मैं आती हूँ क्रिएट इनवॉइस पे, ठीक है। क्रिएट इनवॉइस में आएंगे तो यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कस्टमर नेम में हम वॉकिंग कस्टमर लिखेंगे। बेसिकली क्या होता है कि कई दफ़ा जो है वो फीमेल्स होती हैं तो वो अपना नेम शो नहीं करना चाह रही होती, इस वजह से फिर जो है हम यहाँ पे कस्टमर नेम में वॉकिंग कस्टमर लिख देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे कस्टमर का नेम हो गया। हम उनका नेम शो नहीं करेंगे तो हम सिंपली इसको कर देंगे और डेट फिर हमारी आज की डेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट टाइप है, तो पेमेंट टाइप के यहाँ पे 2 मोड्स हैं, ठीक है। एक बैंक पेमेंट है, अगर आप बैंक पेमेंट करना चाहते हैं तो बैंक पेमेंट पे क्लिक करें। अगर कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको कैश पेमेंट पर भी कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि कैश पेमेंट ही होती है, तो मैं इसमें कैश पेमेंट करूँगी। उसके बाद कस्टमर फ़ोन होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कस्टमर का फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि वहाँ पे आपके जो सप्लायर जी कस्टमर है उसको ये मैसेज चला जाएगा, ठीक हो गया। ये मैसेज जी फ़ौरन उसको चला जाएगा और उसको पता चल जाएगा इनवॉइस के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनवॉइस डिटेल देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड इनवॉइस करेंगे, यानी कि मेडिसिन को करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे सनी प्लास चाहिए, ठीक है। प्राइस मैंने 10 लिखी है और क्वांटिटी मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए 5। तो फिर ये क्या हो गया कि इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये टोटल इसका 50 बन गया। और इसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि
आप उसमें उससे कुछ और चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस में मैंने 5 लिखा है और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो मैं लिख लेती हूँ जी। ये क्या होता है कि अगर आपका ऑर्डर सही से कंप्लीट नहीं हुआ तो आप इसको फिर से भी मतलब इसको रीऑर्डर करेंगे, इसको सही तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई गलती रह जाती है, अगर आपको लगता है कि आपका नहीं है ऑर्डर ठीक, तो यहाँ पे आप इसको दोबारा से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको ये जैम का बोला है, ठीक है। क्वांटिटी मुझे 1 चाहिए, तो ये मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये साथ साथ मेरा बिल बनता जाएगा। डिस्काउंट मैंने 30 बोला है, टोटल अमाउंट 330 है, ड्यू अमाउंट 300 है, तो पेड अमाउंट भी 300 होगी। तो इनवॉइस डिटेल में मैं उसको यहाँ पे बता देते हैं कि फॉर 12 अगस्त कस्टमर, ठीक है। पेमेंट कंप्लीटेड कर देंगे हम और सेव कर देंगे इसको। तो ये हमारे इनवॉइस जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसका प्रिंट निकालेंगे। तो ये इसको किसी भी नेम से हम यहाँ पे अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं प्रिंट को, ठीक है। और ये देखें जी, अब हमारे पास इसका प्रिंट आ गया है इनवॉइस का, ठीक है। तो जैसे कि किसी भी सिस्टम में होता है कि मतलब सारा उनका प्रिंट सामने आ जाता है उनके बिल का, इसी तरह हमारे सिस्टम में भी है। यहाँ पे वो सारी जो भी हमने मेडिसिन हमें चाहिए थी उसके सारा जो प्रिंट वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फुल इनवॉइस प्रिंट अगर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो फुल भी हो जाता है। यानी कि अगर आपको चाहिए कि हमें मतलब एक्स्ट्रा लार्ज में प्रिंट चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको करें, ये देखें, ये इस तरह से मतलब फुल पेज पे जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स जो जो आइटम आपने मंगवाए हैं उसको आप कर सकते हैं ऐड इसमें। तो ये रही हमारी इनवॉइस वगैरह की डिटेल्स। यहाँ पे देखें वॉकिंग कस्टमर, फ़ोन नंबर वगैरह सारे जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी कस्टमर, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम कस्टमर की तरफ चलते हैं, ठीक है। और अगर हमें इनवॉइस वगैरह देखनी हो तो वहाँ पे इनवॉइस के पे क्लिक करके व्यू इनवॉइस पे भी देख सकते हैं। अब हम ऐड कस्टमर को करते हैं, ये हमारा कस्टमर है, तो यहाँ पे हम ऐड कस्टमर पे करेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हम जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास बार बार आएँ तो उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। उनकी ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें उन कस्टमर्स की ज़रूरत पड़ेगी या उनसे मतलब वो हमें कोई ऑर्डर वगैरह करते हैं या कुछ करते हैं तो फिर मतलब ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स पहले से ऐड होंगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएंगी। तो इसका बहुत ज़्यादा हमें इस तरीके से हमें आसानी हो जाएगी कि हम कोई भी आते हैं हमारे पास कस्टमर वगैरह तो हम उनको कर सकते हैं, फ़ौरन उनकी डिटेल दे सकते हैं। तो अगर व्यू कस्टमर पे करें तो ये देखें हमारे पास पहले से बहुत से कस्टमर मौजूद हैं जो कि हमारे सिस्टम में ऐड हैं। और अगर हम व्यू मेडिसिन के बारे में करें, इसी तरह हमारे पास मेडिसिन का जो स्टॉक में हमारे मेडिसिन हैं वो यहाँ पे सारी शो हो रही हैं कि ये मेडिसिन हम स्टॉक में जो है वो हमें मिल जाएंगी। ये देखें जी, जैसे कि IV कैनोला 24 है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेडिसिन है जी IV कैनोला 24। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम इसको ऐड करना चाह रहे हैं मेडिसिन में, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे IV कैनोला 24, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में ये हमारे पास पहले से ऐड है, तो यहाँ पे देखें उसकी डिस्क्रिप्शन में टैबलेट है ये, तो बेसिकली आ गई। तो ID में हम उसकी ID लिखेंगे जो कि मेडिसिन के ऊपर होती है। क्वांटिटी हमने 10 कर दी और यूनिट हमारे पास ईच है, ठीक है। और इसके बाद क्योंकि हमने पहले से ऐड किया हुआ था ईच, तो वो है। और इसके बाद क्वांटिटी हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे हम इसको 10 कर लेंगे। और देखें जी, ये देखें अब IV कैनोला हमें ये बता रहा है कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, वो अलर्ट क्वांटिटी में हमें पता चल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक्सपायरी डेट है तो हम एक्सपायरी डेट बता देंगे उसको। उसके बाद सिंगल आइटम प्राइस के बारे में हम हमसे पूछ रहे हैं, तो सिंगल आइटम प्राइस सेम ही होती है जैसे कि अलर्ट क्वांटिटी होती है, सेम वही सिंगल प्राइस आइटम प्राइस भी होती है। अब देखें जी, अलर्ट क्वांटिटी वो हमें बता रहा है कि 4 है, ठीक है। क्वांटिटी 10 है लेकिन अलर्ट क्वांटिटी हमारे पास 4 है, यानी कि 4 क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। तो जो जितनी रह जाए फिर वो हमें ये अलर्ट क्वांटिटी में बता देते हैं। सिंगल आइटम प्राइस 500 है, यूनिट बेस्ड प्राइस भी 500 है। उसके बाद जो मेन प्राइस है वो भी 500 है। तो इस तरीके से हम इसको सेव कर देंगे। तो ये देखें, अब ये देखें, ये हमारे पास आईवी कैनोला के बारे में सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। आईवी कैनोला कहाँ गया, चले हम यहाँ पे जो है सर्च कर लेते हैं। आईवी कैनोला 24, ठीक हो गया, आईवी कैनोला 24। अच्छा, यहाँ पे सर्च करने से हमें मिल जाएगा आईवी कैनोला 24। यहाँ पे क्योंकि पहले से ऐड है हमारे पास आईवी कैनोला, तो जैसे हम सर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास आईवी कैनोला 24। अब देखें इसकी जो क्वांटिटी है वो 10 है, अलर्ट क्वांटिटी 4 है। वो हमें बता रहा है कि ये 4 बाकी रह गई हैं, ठीक है, और बाकी 6 जो हैं वो सेल हो चुकी हैं, ठीक है। और ये इसके बारे में हमें सारी डिटेल जो है वो इस तरीके से मिल सकती है। जैसे कि हमने टलजर्टा का बताया था, तो इसकी देखें क्वांटिटी 100 है, अलर्ट अभी सेट नहीं हुई। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें आपको सेट करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बिल डिटेल के बारे में हम करें तो फार्मेसी बिल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको फार्मेसी बिल के बारे में पता चल जाता है। अब डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड पे जो जो हम रोज़मर्रा काम करते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। अब ये देखें, इनवॉइस डेट पहले 13 थी, अब 14 हो गई हैं। 2 डेज विजिटर भी आ गया, टोटल प्रॉफिट भी जो कि 300 था वो कि ऐड हो गया, टोटल कस्टमर भी बता दिए। उसके बाद ये देखें कि इन स्टॉक में हमने 2 ऐड की हैं मेडिसिन, तो वो 16 हो गई। टोटल मेडिसिन की भी हमें तादाद का पता चल गया। ऑर्डर है हमारे पास, तो ऑर्डर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद सप्लायर हमने एक ऐड कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 डेज रिपोर्ट आ गई कि सेल्स कितनी हो रही हैं और परचेज कितनी हो रही हैं, ठीक है। ये सारी प्रोग्रेस हमें यहाँ पे डैशबोर्ड में शो हो जाती हैं। उसके बाद हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। रिपोर्ट्स में देखें जी, एक्सपायर अलर्ट है, एक्सपायरिंग सून है और स्टॉक अलर्ट है। सबसे पहले एक्सपायर्ड अलर्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे हमने की थी, ऑर्डर की थी, वो सामने आ गई हैं और उनके बारे में हमें बता रहा है कि किन की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या होता है कि जिन चीज़ों की डेट, जो भी आइटम्स हैं उनकी डेट एक्सपायर हो गई है तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम रीऑर्डर कर सकते हैं इनको, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे उनको बता सकते हैं कि हमें मतलब और चीज़ें मंगवानी हैं इस किस्म की। फिर एक्सपायरिंग सून की तरफ आते हैं। तो एक्सपायरिंग सून में क्या होगा कि एक्सपायरिंग सून में हमें वो चीज़ें बताएंगे जिनकी डेट एक्सपायर होने वाली है या गुजरने वाली है, ठीक हो गया। तो इसके बाद आ गया लास्ट हमारे पास स्टॉक अलर्ट। तो जो हमारे पास स्टॉक में चीज़ें मौजूद हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर वो कम है या उनकी मतलब बता रहे हैं कि इतनी उनकी जो है वो क्वांटिटी कम रह गई है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो चीज़ें हमें मंगवानी होंगी, जो जो मेडिसिन हमें मंगवानी होंगी, वो हम इस तरीके से यहाँ से रीऑर्डर कर सकते हैं। रीऑर्डर करके हम जिन मेडिसिन की ज़रूरत है हम उनको मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम देखें जी, इसको मेडिसिन को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पूरा सिस्टम है जहाँ पे आपको सारा डैशबोर्ड में सारी जो भी आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये आज का हमारा जो सिस्टम था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और